डीआरडीओ की तरफ से आया है वैकेंसी जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल सकता है लगभग 67,000 रुपीज़ तक। चलिए बात करते हैं। मेरे सामने ये डीआरडीओ की वेबसाइट खुली है। वेबसाइट में आपको स्क्रॉल करना है। जब आप स्क्रॉल करते हैं आपको टाइटल्स दिखाई देते हैं। ये हमारा टाइटल है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी रिसर्च एसोसिएट की और जेआरएफ की पोजिशन है जिसके लिए सिर्फ आपका मास्टर डिग्री मांगा है। चलिए बात करते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जैसे ही ओपन करते हैं, यहाँ पर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजीज डीआईबीटी की तरफ से है और डीआरडीओ आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मैसूर में है ये। अगर हम बात करें सबसे पहली जो पोजीशन है ये फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग। तो ओवरऑल यहाँ पर सारा आपका फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात की गई है। आपका रिसर्च एसोसिएट की एक पोस्ट है, पीएचडी फूड साइंस में मांगा है, या फिर आपका एमटेक होना चाहिए एंड इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आपका दूसरा है कि अगर आप माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या मेडिकल जेनेटिक्स फील्ड से हैं तो उसके लिए आपकी जेआरएफ की लगभग 7 पोजीशन आई है। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा नंबर है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। इसके अलावा गेट या नेट का अगर आप स्कोर कार्ड आपके पास है वैलिड तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट एमटेक या फर्स्ट डिग्री एमटेक भी चलेगा। अगर एमएससी है तो आपके पास होना चाहिए नेट या गेट। अगर आप एमटेक हैं तो आप ऐसे भी फर्स्ट डिवीजन में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पॉलीमर साइंस या पॉलीमर साइंस केमिस्ट्री, इन सभी के लिए आया है। जेआरएफ की 2 पोजीशन है, इसमें भी आपका ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, बीई या बीटेक चाहिए प्रोफेशनल कोर्सेज में, या गेट या नेट का स्कोर्स भी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगेन आपका एमटेक होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमएससी अगर है तो इसके साथ आपके साथ वैलिड नेट या गेट का स्कोर होना चाहिए। तो आपको पूरा तरीके से बताया गया है कि भाई देखो, अगर एमटेक है तो एमटेक सिर्फ चलेगा, लेकिन अगर एमएससी है तो गेट या नेट होना चाहिए। फूड साइंस की तरफ से एक और आया है जिसमें जेआरएफ की एक पोजीशन है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए थी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एनी ऑफ द फील्ड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, न्यूट्रिशन, तो इन सभी से रिलेटेड। अब आपको बात की गई है कि जो आरए की पोजीशन है यानी रिसर्च एसोसिएट, 67,000 रुपीज उसकी सैलरी होगी प्लस एचआरए होगा। इसका टेन्योर जो है वो लगभग दे रखा है 2 साल के लिए। कोई भी कैंडिडेट 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलेगा एससी एसटी और 3 साल का मिलेगा ओबीसी को। जेआरएफ के लिए 37,000 रुपीज स्टाइपेंड प्लस एचआरए मिलेगा। ये आपका लगभग 2 साल के लिए है। आपका ये तीसरे चौथे साल भी एक्सटेंड हो सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। 28 साल से ज्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी को, 3 साल का ओबीसी को। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जैसे कि आपको ये जो आरए या जेआरएफ की पोजीशन है इसकी डिग्री कैसे आपको मिलेगी या आपको किस तरीके से पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब कुछ होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड। अच्छा, यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करेंगे, साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया है वो आपको सबमिट करना है टू द सेंटर हेड। डीआईबीटी के सेंटर हेड सिद्धार्थ नगर मैसूर में आपको सबमिट करना है। कैंडिडेट्स मस्ट प्रेजेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आपको अपना ओरिजिनल टेस्टिमोनियल और सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लेके जाना है, यानी आपको फोटो स्टार्ट लेकर नहीं जाना है, ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। इसके अलावा गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए। इसके अलावा आपका लिखा है कि आपके लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, अगर नेसेसरी होता है तो आपके साथ एक टेस्ट भी लिया जाएगा। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरव्यू, जो भी इंटरव्यू के परफॉर्मेंस आपकी होती है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो आगे का प्रोसेस आपको बताया जाएगा। लास्ट डेट जो है वो 30 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा जब आप ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा गाइज, अगर आप लोग जानना चाहते हैं किस तरीके से आपको ये डेट क्या है पब्लिश डेट, तो 27 तारीख को ये पोजीशन आई है एंड इसके लिए आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। आपको फॉर्म फिल करना है एंड सबमिट करना है। ये रहा पूरा फॉर्म, आप देख सकते हैं। सो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कहाँ सबमिट करना है ये मैंने आपको बता दिया। जेआरएफ के लिए या आरए के लिए इस पूरे फॉर्म को फिल कीजिए और जो भी आपसे टेस्टिमोनियल मांगा है वो सब आपको सबमिट करना है टू द सेंटर हेड। ये रहा आपका पूरा एप्लीकेशन। तो जल्द से जल्द कर लीजिए जो भी आप कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं फॉर द जेआरएफ डिग्री और फॉर द आरए। एंड गाइज, अगर आप किसी भी तरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट की तो आपके पास ऑप्शन है, आप हमारे CSIR नेट अड्डा 24/7 से जुड़ सकते हैं।
यहाँ पर हमारे पास मेगा पैक बैच है, जो कि क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है। नया बैच स्टार्ट हो रहा है, टारगेट 2.0 बैच दिसंबर के लिए, जो 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आपको इस बैच में एनरोल करना है। एनरोलमेंट के लिए आप अड्डा 24/7 ऐप से जाकर के परचेज कर सकते हैं और आपको यहाँ पर YT12 कोड का इस्तेमाल करना है, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप यूज़ करते हैं YT12। तो ये रहा आपका बैच। कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप सामने प्रेजेंट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे और सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।